आप सभी लोगों का कालका एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कालका एकेडमी ADU में आपका स्वागत है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं 30 डेज के अंदर कंप्लीट CBSE के 10th और 12th के सिलेबस को कंप्लीट करवाने का, जिसमें हम लोग है ना आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस जो हुआ करते हैं वो, प्लस में और भी जो डिफरेंट चीज़ें हमारे पास में होती हैं, जैसे लाइक वन शॉट वीडियो आपको मिला करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी एक लिस्ट मिला करेगी, PDF वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे हमारे से ले सकते हो। कालका एकेडमी के एक जो ऑफिशियल नंबर है हमारे पास में, इसके बेसिस पे आप ये डिटेल ले सकते हैं, जो कि नंबर है 8826298835। ओके, आज हम बात करने वाले हैं अपने पास सबसे पहले इंपॉर्टेंटली ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जो हमारे पास में बेसिकली आपको कुछ बातें हैं जो कि बेसिकली पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप ये चैप्टर पूरा से अच्छे ढंग से कर पाओगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि इससे कि हम लोग NCERT के ऊपर सीधा आए, हम लोग है ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं। लाइक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग बात करते हैं ट्राई, गोनो और मेट्री। ओके, ट्राई का मीन्स हमारे पास में होता है 3 और ये होता है आपका साइड और ये होता है आपका मेजरमेंट। तो जब भी हम 3 साइड की मेजरमेंट की बात करते हैं या उससे रिलेटेड बात अगर हमारे पास में होती है तो वो चीज हमारे पास में ट्रायगोनोमेट्री होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये समझ लो, इसके अंदर हमारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, मतलब एक ऐसा पर्टिकुलर, देखो ट्राइंगल है क्योंकि 3 साइड की बात हो रही है तो ट्राइंगल हमारे पास में होगा ही होगा। राइट एंगल का मतलब है विच इज दिस टाइप ऑफ ट्राइंगल, जिसके अंदर एक जो एंगल होगा हमारे पास में थीटा, उसकी वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी है ये। रीजन मतलब आपके पास में आपको पता होना चाहिए। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, दैट मीन्स कि मतलब उसमें हमारे पास एक और कंसेप्ट लगेगा जिसको आप बोलते हो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में अगर एक ट्राइंगल है तो उसके अंदर ये जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, मतलब आप बोल सकते हो 90 डिग्री के सामने जो ये वाली बड़ी वाली साइड है, जिसको हम लोग यहाँ पे हाइपोटेनियस बोलेंगे। ये जो हाइपोटेनियस है इसका स्क्वायर करने पे हमेशा जो अदर 2 साइड्स होती हैं उसके स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। दैट मीन्स कि इनमें से किसी एक को परपेंडिकुलर और किसी एक को बेस माना जाएगा। आइदर आप P स्क्वायर B को मान सकते हो या फिर P स्क्वायर B को मान सकते हो। B किसको मानना है ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे एंगल किसको बोला गया है। अगर एंगल ये वाला है तो बेस ये रहेगा, एंगल ये वाला है तो बेस ये रहेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से होता क्या है कि H स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में आपको कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट भी याद रखने पड़ेंगे जो कि आपके लिए यूजफुल रहते हैं, एग्जाम में आपका टाइम बचाते हैं। जैसे लाइक एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि हमको बोल रखा है कि 7 ये है, 24 ये है। अगर आपको याद होगा तो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये 25 आएगा, ठीक है ना। बट कैसे आएगा 25, इसके बारे में अगर हमको बात करनी है तो आप सिंपल सा देख लो कि ये 7 और ये 24 है, ये परपेंडिकुलर बेस कोई एक चीज होगी इनमें से। तो आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे फिर बेस का स्क्वायर करोगे तो ये दोनों मिला के क्या होने वाले हैं, इस चीज का स्क्वायर। लेट अस सपोज थोड़ी देर के लिए इसको h मान लेता हूं मैं, ठीक है। तो ये h का होल स्क्वायर होने वाला है। 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, 24 का स्क्वायर होगा आपका 576 और h का स्क्वायर आपका h स्क्वायर ही है। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका 625 आएगा जो कि h स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। अब h स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट का 625 बनने वाला है, ठीक है, जो कि h होगा। और अंडर रूट ऑफ 625 जो होता है वो प्लस का और माइनस का 25 निकल के आएगा आपके पास में, जो कि h आएगा। अब देखो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है लेंथ की, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए माइनस वाला जो साइन है वो हमारे पास किसी काम का नहीं है। तो हम सीधा बोल सकते हैं h की वैल्यू 25 आएगी, जो कि हम यहाँ पे दिखा सकते थे। तो होपफुली कि आपको ये वाली बातें पढ़ले पड़ी हो, ठीक है ना। आगे अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द PPT करेंगे, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे जिसके अंदर आपको सारी बातें बताई जाएंगी। बट बिफोर दिस हम लोग एक काम करते हैं, आपको कुछ छोटे से कंसेप्ट और बता देते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि हमारे पास में था क्या कि ये 7 था, ये 24 था और ये 25 निकला था उसके लिए। मतलब आपको कोई 2 चीज देके तीसरी चीज निकालने के लिए दे सकते हैं वो। अच्छा, लेट अस सपोज इसका नाम रख दिया हमने A, B एंड C। इसके बेसिस पे आपको कुछ चीजें निकालनी होती हैं जिसको आप बोलते हो पाइथागोरन ट्रिपलेट। ओके,
तो पाइथागोरन ट्रिपलेट के बेसिस पे मतलब जो निकलेंगे हमारे पास में, उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर बात करनी होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो होती है आपके पास में साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ओके, इसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि ये मतलब एक आपके पास में सिंपल तरीका है याद करने का कि आपको पुटअप जो करना है वो कैसे करना है, PBP ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, बाकी अपने अदर भी कोडिंग होती है आप लोग के पास में, जैसे भी आप याद रख सकते हो। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि इसके बेसिस पे आप डिफाइन करोगे। जैसे P/H जो शुरू के दोनों है हमारे पास में, ये आपको साइन थीटा की वैल्यू देंगे, ठीक है। अगला जो है B/H वो आपको यहां पे वैल्यू देगा, P/B आपको यहां पे वैल्यू देगा। अगेन अब इसका साइन का जो उल्टा है वो हमारे पास में कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर मैं टेन की बात करता हूं P/B है, तो मैंने बताया कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होने वाला है। तो टेन अगर P/B है तो कॉट क्या होगा, B/P, ठीक है। वैल्यूज कैसे निकालने के लिए आपको दे सकते हैं, जैसे मतलब मान लो कि आपको उन्होंने बोल दिया कि ABC है हमारे पास में और एंगल C के ऊपर बात कर रहा हूं मैं, तो उसने अगर बोला आपको कि साइन का C निकालो, आप साइन C अगर निकालने के लिए आपको बोल देता है वो, तो दैट मीन्स कि ये जो चीज है साइन के साथ C लिखा है, तो C वाले जो साइड है ये आपका बेस कहलाएगा, ठीक है ना। और ये जो चीज है आपके पास में ये हाइपोटेनियस कहलाएगी, ये वाली जो चीज है आपके पास में परपेंडिकुलर कहलाएगी। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बेसिस पे अगर आपको P/H की वैल्यू पुट करनी है, तो P हमारे पास में 7 है और H 25 है, तो आप सीधा साधा बोल सकते हो 7/25 है। आप किसी और की वैल्यू अगर जैसे मान लो कॉट थीटा की वैल्यू निकालने वाले हो, अगर यहाँ पे बोले कि कॉट का A है, ठीक है ना, C नहीं है, मतलब कॉट साइन C था वहां पे, यहाँ पे कॉट A बोल दिया मैंने, तो A बोलने का मतलब ये है कि मेरे पास में ये एंगल नहीं एज्यूम किया जाएगा, मेरे पास ये एंगल एज्यूम किया जाएगा। उस केस में परपेंडिकुलर आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, ये वाली चीज बेस बन जाएगी और ये वाली चीज आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास में अब यहाँ पे B/P की वैल्यू क्या होने वाली है, 7/24। होपफुली कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको पल्ले पड़ रही हो। उसके बाद में हम लोग अब एक काम करते हैं, आपके लिए कुछ नई चीजें उठाते हैं, ठीक है ना। अब हम PPT के बेसिस पे पढ़ाई करते हैं थोड़ी सी, जिसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी।